प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम सभी जानते हैं, जब से उत्तर प्रदेश में सन 2017 में योगी सरकार आई है, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता रही है उत्तर प्रदेश सरकार में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरना, अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देना और अन्य क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। पिछले 3.5 साल में 3 लाख से अधिक जो नौकरियां मिली हैं, उसमें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लगभग 55,000 शिक्षकों की नियुक्ति योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। उसके बाद 69,000 शिक्षकों की सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उसमें से 31,277 शिक्षकों की दिनांक 14 और 15 अक्टूबर की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में कुशलतापूर्वक हम बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अनुसार उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काफी आगे निकल चुके हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया का यहाँ शुभारंभ होगा और सभी जनपदों में माननीय प्रभारी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण उन जनपदों के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को वहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मैं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी माननीय मंत्रीगण का और माननीय जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एनआईसी उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप सफलतापूर्वक यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा में चहुमुखी सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान का संचालन होता है, जिसका परिणाम यह रहा है कि 2017 के पहले जहां ट्रेंड इस तरह का था कि हमारे परिषदीय स्कूलों में छात्रों का नामांकन लगातार कम हो रहा था, लेकिन 17 के बाद इन 3 वर्षों में उसमें लगभग 50 लाख से अधिक नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है। शारदा पोर्टल के माध्यम से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनको भी उनका नामांकन कराया जा रहा है, उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उनको मुख्य धारा में लाकर शिक्षा को समावेशी बनाने का प्रयास हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने एक मोबाइल ऐप बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रणाली समर्थ लागू की है। योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से बच्चों के यूनिफॉर्म और बैग के साथ ही साथ उनको स्वेटर और जूता मोजा देने का भी निर्णय किया, जो लगातार इस सरकार के कार्यकाल में हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले केवल उनको एक जोड़ी यूनिफॉर्म, एक सेट यूनिफॉर्म दिया जाता था। सरकार ने यूनिफॉर्म का कलर भी बदला, उसकी क्वालिटी भी ठीक की और उनको 2 जोड़ी यूनिफॉर्म देने भी शुरू किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना के अनुरूप ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की अवस्थापना सुविधाओं को बहुत बेहतर करने में हम सफल रहे हैं। जून 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका अभियान का शुभारंभ किया था, तब से लेकर अब तक 1,59,000 जो हमारे स्कूल हैं उन सब में कायाकल्प की गतिविधि गतिमान है। 14 पैरामीटर्स, कुल 18 पैरामीटर्स उसके बने हैं, जिनके 14 पैरामीटर्स को हम इसी साल के अंत तक पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। शेष 4 पैरामीटर्स को भी 22 तक पूरा करेंगे और आज तक प्रदेश में 50,000 से अधिक विद्यालयों का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। शेष बचे 1 लाख विद्यालयों में यह प्रक्रिया गतिमान है।
समग्र शिक्षा अभियान, जिला मिनरल फंड, ग्राम पंचायत निधि और अर्बन लोकल बॉडी फंड इस अभियान में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाल मैत्रिक विद्यालयों के तकनीकी मैनुअल विकसित किए गए। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के समय का एक मील का पत्थर है। इसके माध्यम से हमने पूरे विभाग को डिजिटल करने का प्रयास किया है, ताकि बहुत सारी प्रक्रियाओं में जो भ्रष्टाचार पहले होता रहा है वो समाप्त हो सके, साथ ही साथ कम समय में हम बेहतर परिणाम दे सकें। स्कूलों में रीडिंग कॉर्नर पुस्तकालय की स्थापना हुई है। प्रिंट रिच क्लासरूम बनाए गए हैं, ताकि बच्चे जब क्लासरूम में पहुंचें तो उन कक्षाओं के वातावरण से ही बहुत सारी चीज़ें देख सकें। बच्चों की प्रगति क्या है उसको लेकर हम लोगों ने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट शुरू किया है। सेट 1 सेट 2 करा चुके हैं, ताकि बच्चों की वास्तविक प्रगति की हमको जानकारी हो सके। उनके अभिभावकों तक उनका रिपोर्ट कार्ड भी भेज रहे हैं और एक ऐसा डैशबोर्ड सिस्टम ये पहली बार हम लोगों ने विकसित किया है। मुझे लगता है शायद देश के और किसी प्रदेश में यह नहीं होगा कि हम अपने कार्यालय में बैठकर, हमारे मुख्यालय में बैठकर हम उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल के किसी बच्चे का जो सेट की परीक्षा में शामिल हुआ है उसकी प्रगति का विवरण हम देख सकते हैं। शिक्षकों द्वारा नवाचारी कक्षा शिक्षण हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से विगत 4 मार्च को जब CSR कॉन्क्लेव हमने किया था तो 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह का विकास करके वहां पर अनावरण किया था। पहली बार जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है, कॉलेजेज में होता है, पूरे लेसन प्लान के साथ हमारे शिक्षकों के पास कार्य योजना है। प्रतिदिन उनको कब किस पीरियड में क्या पढ़ाना है ये हमारा विभाग सुनिश्चित कर चुका है। पूरी योजना, पूर्व योजना और कोड योजना के साथ अब अध्यापक कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों का अकादमिक रुझान बढ़े, इसलिए हमने 4400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन अपने ही शिक्षकों में से चयनित किए हैं, उनको ट्रेनिंग दी है। वो विभिन्न विद्यालयों में जा करके शिक्षकों की सहायता करते हैं कि विभिन्न विषयों को ठीक ढंग से कैसे पढ़ा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान जो पूरे देश की कल्पना में नहीं था कि कभी बेसिक शिक्षा में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ये जो मानसिक स्थिति है महामारी की, लोग तनाव में हैं, बच्चों को उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला जाए और उनकी पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विभाग के शिक्षकों को और अधिकारियों कर्मचारियों को। सबने प्रयास करके कोविड में ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के अन्य माध्यमों से बड़ी सफलतापूर्वक लगभग प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया है। और उसमें महत्वपूर्ण जो हमारे पास सहयोगी यंत्र साबित हुआ दीक्षा पोर्टल, जिस पर 4000 से अधिक वीडियो थे जिनका हमने इस बीच उपयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ऐसे 21,000 विद्यालयों का हमने संविलियन किया है, जिससे संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग कर पा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुगमता हो रही है। 4 मार्च को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का शिलान्यास हुआ था, जिसमें अब हम उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 12 तक की शिक्षा भी उपलब्ध कराएंगे बच्चियों को, और कुछ जगहों पर छात्रावास भी बनने हैं जहां पर उनके रहने की व्यवस्था भी होगी। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों का हम आधार नामांकन कर रहे हैं। जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं उनको हमारे विभाग के माध्यम से सभी बच्चों का आधार का नामांकन हो रहा है, ताकि भविष्य में भी कहीं किसी तरह के फर्जीफिकेशन की संभावना बेसिक शिक्षा में न रहे। एक्चुअल डेटा हमको मिलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल का हम इसमें बड़ा उपयोग कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद ये हुआ है कि हमारे पास ये डेटा उपलब्ध है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कौन शिक्षक है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे कौन से हैं, किस किस सामाजिक वर्ग के कितने, पूरा डेटा हमारे मानव संपदा पोर्टल पर है। और जब ये आधार नामांकन पूरी तरह से हो जाएगा तो ये और भी एक समृद्ध और ट्रांसपेरेंट आंकड़ा हमारे पास होगा। जो पिछली सरकारों में सपा बसपा के कार्यकाल के समय की जो सरकारें थी
बड़ी संख्या में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों का आरोप लगा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन ये आदेश दिया था कि एसटीएफ और एसआईटी के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए और ऐसे सारे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में हमने लोगों को बर्खास्त किया है, एफआईआर दर्ज किया है। ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। जब से हमने मानव संपदा पोर्टल लागू किया है तब से हमको और सुविधा हुई है। और अब आज की तिथि में अध्यापकों के अवकाश, पेंशन, जीपीएफ, वेतन संबंधी उनके सारे विवरण सब हमारे ऑनलाइन हैं, डिजिटल हैं, मानव संपदा पोर्टल में उपलब्ध हैं। इस तरह से बहुत सारे अन्य विषय हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण मैं संक्षेप में इतना कहना चाह रहा हूं कि पहली बार मैं दो बातें कहता हूं बार बार। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की पहचान ये थी कि गांव के बाहर जो सबसे टूटी फूटी बिल्डिंग हो, जिसपे छत हो या ना हो या टपक रही हो, चारदीवारी ना हो, वो पहचान थी कि वो परिषदीय स्कूल होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस पहचान को बदला है। आज किसी गांव के बाहर सबसे सुसज्जित बाउंड्री, बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर के साथ छात्रों की पूरी सुविधाओं से सुसज्जित और सबसे रंग बिरंगा अगर भवन कोई दिखाई देता है तो लोग बरबस ही बोल बैठते हैं कि ये लगता है प्राइमरी स्कूल है। और दूसरा, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से हम लोगों ने पहले पहचान ये थी कि बहुत सारे स्कूलों में छात्र नहीं होते थे। एक विधायक होकर शुरू में चुनाव जीतने के बाद हम लोग जाते थे तो गांव वालों की यही शिकायत होती थी कि शिक्षक नहीं है और छात्र नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां शिक्षक ना हो, और हर विद्यालय में हमको जो ट्रेंड मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसमें आपके मार्गदर्शन की, आपके स्वयं के नेतृत्व की, आपके द्वारा शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प की, इन अभियानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सब के लिए मैं विभाग की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो हमारे ये प्रक्रिया है 69,000 की भर्ती में से 21,227 की जो भर्ती हमने पूरी की है, शेष को भी अगले चरण में जैसा माननीय न्यायालय का जब आदेश आ जाएगा उसको भी पूरा करेंगे। उसके इसमें जिनकी नियुक्ति हुई है ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आपका आशीर्वचन प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, और उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि वो आए, हमारे विभाग के, हमारे परिवार के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने में और उसका सबके सर्वसुलभ बनाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद माननीय मंत्री। अब आपकी अनुमति से विभाग की उपलब्धियों के बारे में एक संक्षिप्त लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण सभी जगह दिखाया जा रहा है। सब जगह मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के कुशल नेतृत्व में
जनपद बांदा लखन स्वरूप चंदेल। हाँ नमस्ते। ये बांदा में हम बांदा से हैं। वहाँ पे श्री लखन स्वरूप चंदेल जी हैं। लखन जी भाई उनको सामने आने दो, बैठने दो पहले। लखन स्वरूप जी आप बताइए, आप शिक्षा मित्र कब से थे? हैं? 2001 से। और आज आप शिक्षक बन रहे हैं, पूरी तरह शिक्षक बन रहे हैं। जी सर, मैं आपकी सरकार में बताऊंगा सर। देखिए, यही तो हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत करिए। जी सर। और आप लोग आपने धैर्य रखा, मेहनत किया, तो शिक्षा मित्र से शिक्षक बन गया। जी सर। अब आपके शिक्षक होने पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। जी सर। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जी सर। आपने अच्छा किया तो उसका अच्छे का परिणाम मिल गया ना आपको। अब मेहनत से पढ़ाएंगे क्यों? हम उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। मेहनत से पढ़ाएंगे ना, स्कूल जाकर के मेहनत से पढ़ाएंगे। जी सर। अब तो नहीं धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। नहीं सर, नहीं भाग रहे। मेहनत से पढ़ाइए। देखिए, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी बेसिक शिक्षा का मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका दायरा बढ़ता है।
बरेली। बरेली। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। यहाँ सर माननीय विधायकगण सर और अभ्यर्थी सर उपस्थित हैं सर। हाँ, निशात बेगम जी हैं वहाँ पे। हाँ सर है। निशात जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप तो शिक्षा मित्र आप ही रही हैं ना? जी सर। कब से शिक्षा मित्र आप थी? 2004 से। ओ, 2004 से ही आप लोग भी हैं। आज आप शिक्षक बन रही हैं। जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये सब आपके प्रयास से हो पाया है कि हम आज शिक्षक बने हैं। अच्छा, अब आप मेहनत से पढ़ाएंगे ना? जी सर। अब किसी प्रकार का जो है कोई पढ़ाई में स्कूल जाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी तो नहीं करेंगे? नो सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को पढ़ा रहे हैं ना? जी सर। बालिकाओं को, खास तौर पर परिवार की बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको कुछ कहना है और कोई? नो सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को। रोहितास गौतम जी। रोहितेश वहीं बैठ के बोलिए, वहीं बैठ गए, बैठ के बता दीजिए, मुझे दिखाई दे रहा। रोहितेश जी आप अपनी बात बोलिए। अरे इनके फोटो आने दो भाई, थोड़ा और थोड़ा फ्रेम में कर लीजिए, फ्रेम में। रोहितेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली का। आपने क्या किया है? सर बीटीसी 2015 में। 2015 बैच के आप पीटीसी पास आउट हैं। जी सर। बहुत सुंदर। आज आप शिक्षक बन रहे हैं। जी सर। अभी कुछ ही देर में हमारे जो माननीय विधायकगण होंगे आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। जी सर। तो अब आपके लिए शिक्षक के रूप में एक बड़ी उपलब्धि है ये। जी सर बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिताजी का सपना भी था कि मैं टीचर बनूं। बहुत सुंदर। एक शिक्षक के रूप में आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, बच्चों को पढ़ाएं, यही आपके पिताजी का सपना था ना? जी सर। तो आप एक योग्य पुत्र के रूप में अपने पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को। धन्यवाद सर। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि सभी अपना आशीर्वाद दें और बेसिक शिक्षा विभाग को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल संवाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण जो विभिन्न जनपदों में प्रभारी मंत्री के रूप में आज इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारीगण और 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी
प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही हमारा प्रयास था कि अक्टूबर नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहाँ से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से। न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको और मुझे लगता है कि यही खुशी अब आपके जिम्मे है। प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है, और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं बार बार शिक्षा मित्रों से एक बारे में आग्रह करता था कि देखिए आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं। आप देख सकते हैं अभी बाकी जो बचे हुए हैं, यानी 69,000 में से केवल 31,227 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, यानी इनमें योग्यता थी, इनमें क्षमता थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अंततः कोर्ट ने उसे खारिज किया। और एक समय तो यह भी नौबत आई थी कि शिक्षा मित्रों को व्यवस्था के बाहर करो। हम लोगों ने उस समय स्टैंड लिया था, कहा था कि नहीं, हम किसी शिक्षा मित्र को हटाएंगे नहीं, हाँ उसे वेटेज दे करके और हम प्रयास करेंगे कि उसकी नियुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 में से 6,675 शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने मेहनत किया था, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा
जिन्होंने मेहनत करके एक सपना देखा था शिक्षक बनने का, उन लोगों को एकाएक हटाने का आदेश हमारे लिए स्वयं भी एक बहुत कठिन अवसर था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इनका मानदेय बढ़ा करके इन्हें कुछ समय के लिए रखेंगे, बाद में फिर इन्हें वेटेज दे करके इन्हें आगे बढ़ाएंगे। और आज ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। 31,227 के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को भी ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ये उनकी मेहनत का फल है, और नहीं तो इनसे चंदा लेकर के मामले को लटकाने और भटकाने की जो कोशिशें होती थी, उन कोशिशों से हर व्यक्ति विज्ञ है। और मैं चाहूँगा कि अगर अन्य लोग भी उन षड्यंत्रों के प्रति सचेत हो सकें तो फिर हम लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारी गालियां भी सुनी हैं, लगातार इस पे अनर्गल टिप्पणियां भी होती रही। लेकिन याद रखना, योग्यता और क्षमता दोनों की कहीं उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और आज का ये अवसर इनकी योग्यता को सम्मान देने का भी एक अवसर है, और इनके अनुभव का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद ले सके, इसको भी जानने का एक अवसर है। मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 जो आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, इसमें आरक्षण के मानकों का भी भरपूर इसमें उसका पालन किया गया है। और खासतौर पर इसमें अगर हम देखेंगे तो 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 6,615 अनुसूचित जाति से और 216 अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है। यानी ये चीजें बताती हैं कि आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और हम लोग प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक नए नवनियुक्त शिक्षक आ रहे हैं, उसमें हम मानकों को पूरा करते हुए, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। यानी इनकी ऊर्जा का लाभ अब हम बेसिक शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर बेसिक शिक्षा परिवार में इनके आगमन पर इनका सबका अभिनंदन भी करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए, पहले जब हम लोग आए थे 2017 में, तो 2017 में कुल 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे। उस समय मैं देखता था बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे, कुछ में शिक्षा मित्र थे। इससे पहले शिक्षा मित्रों का विवाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफी माहौल खराब हो चुका था। हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है, श्रावस्ती प्रदेश का एक जनपद है जहां पे 200 विद्यालय, 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। आप अनुमान कर सकते हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं। कैसे चलता रहा होगा। और फिर हम लोगों ने न्यायालय की बाधाओं को दूर करते हुए, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में पहले चरण में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। और उस समय बीएड को एनसीटीई ने इस व्यवस्था से अलग किया था। खैर, परीक्षा हुई, बहुत पारदर्शी तरीके से हुई, 42,000 से अधिक लोगों का चयन हुआ। इसके बाद फिर इस प्रक्रिया को और फिर दूसरी बार किया गया, और इस बार 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग 69,000 प्रदेश के नौजवानों को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का अवसर आता कि कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में फिर चैलेंज किया। कोर्ट में मामला चलता गया, कहीं भी प्रदेश सरकार की प्रक्रिया में खोट नहीं था। अंततः न्यायालय ने इसको स्वीकार भी किया
लेकिन 1 साल केवल इसी में विलंब हुआ है। 1 साल के विलंब के बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 31,227 शिक्षकों की तैनाती का आदेश तत्काल दिया है। हम लोग इन 31,227 को आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो शेष बचे हुए 69,000 में से उन्हें भी हम शीघ्र नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश में हर एक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांवों में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। इसका मतलब ये 50 लाख बच्चे या तो पहले स्कूल नहीं जाते थे या फिर ऐसे स्कूलों में जाते थे जहां पे कोई भी सुविधा नहीं रही होगी या उनके अभिभावकों को मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा होगा। लेकिन आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं किसी भी गांव में जाता हूं, मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के यूनिफॉर्म पहने हुए, जूते मोजे पहने हुए बच्चे वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम ये बच्चा आज अच्छा जूता पहन पा रहा है, अच्छा मोजा पहन पा रहा है, अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहा है और सर्दियों में अब जाड़े से नहीं ठिठुरेगा बल्कि उसके बदन में भी एक स्वेटर होगी। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद से हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। मैं इसके लिए उन सभी बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए योगदान देने वाले अपने सभी शिक्षकों को जिन्होंने मेहनत की। देखिए 2017 के पहले क्या होता था मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2017 अप्रैल 2017 में जब जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था, हर एक शिक्षक और शिक्षा मित्र इस अभियान के साथ जुड़ा था और उन्होंने व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बेसिक शिक्षा में इन बच्चों के योगदान को आगे बढ़ाने में इसका योगदान। और उसका देखते हुए बहुत सारी जगहों पर हमारे शिक्षकों ने, प्रधानाचार्यों ने नए इनोवेशन किए, वहां पर उन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। और फिर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प की एक योजना चली। ऑपरेशन कायाकल्प उस समय मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव और वर्तमान में बरेली के जिलाधिकारी हैं श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब वो जिलाधिकारी श्रावस्ती थे तो उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प उस समय प्रारंभ किया था। उन्होंने आइडिया हमारे सामने दी, उसके बाद फिर उसी आधार पर हम लोगों ने प्रदेश में इसको लागू किया था। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर जो कुल 1,60,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में ज्यादातर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। यहां पर बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बन चुके हैं, फ्लोरिंग अच्छी हो चुकी है, अच्छी पेंटिंग हो चुकी है, अब विद्यालय दिखता है।
किसी भी पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करने को तैयार है। फर्नीचर की भी व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में करने की प्रक्रिया हुई है। बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी बने हैं, बहुत सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी बनी है और बहुत सारे विद्यालयों को सोलर पैनल से जोड़ करके विद्युत कनेक्शन से भी आच्छादित किया है। और हम लोगों ने अगले 100 दिन का एक लक्ष्य रखा है कि अगले 100 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में शुद्ध पाइप पेयजल की व्यवस्था हम लोग हर हाल में करेंगे, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल विद्यालयों में प्राप्त हो सके। ये कार्रवाई भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक विद्यालय के लिए बना दी है और मुझे लगता है ये कार्य बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यानी सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं, शिक्षकों के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं। जब सरकार भी चाहती है, हमारे शिक्षक गण भी चाहते हैं, हमारे अभिभावक गण भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, तो फिर कमी कहां रह जाती है। मुझे लगता है इस पर व्यापक मंथन किए जाने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद को हम लोगों ने एक महानिदेशक भी दिया है और महानिदेशक बेसिक शिक्षा के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा में कुछ नए परिवर्तन करने के प्रयास हुए हैं और विगत वर्ष से जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इन प्रयासों को हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, अगर हम आज के समय में टेक्नोलॉजी से बचेंगे तो हम फिर विकास की मुख्य धारा से पीछे हट जाएंगे। हमें अपने को पीछे नहीं होने देना है, हमें विकास की मुख्य धारा से अपने आप को वंचित नहीं होने देना है और जिसका गुरुतर दायित्व हमारे ऊपर है, अगर हम स्वयं ही इससे पीछे हटेंगे तो जिन बच्चों का दायित्व हमारे ऊपर है उन बच्चों के साथ क्या होगा। इसलिए हम टेक्नोलॉजी से जुड़ें। टेक्नोलॉजी उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक आधार बन सकता है। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या कोविड-19 का जो कोरोना वायरस आया है इसमें हम क्या हर परिवार तक पैसा पहुंचा पाते। टेक्नोलॉजी नहीं होती क्या ये सुविधा हम गांव-गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर हम लोगों ने बनाए वहां पे लोगों को पैसे निकालने की सुविधा या पैसा जमा करने की सुविधा दे पाते। अगर हमारे पास सुविधा नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमने कोविड-19 के दौरान 2 करोड़ किसानों को एक क्लिक करके पैसा उनके खाते में पहुंचा दिया। 87 लाख हमारे प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन हैं, उनके अकाउंट में एक क्लिक करके उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया। यानी टेक्नोलॉजी है तो हम ये काम कर पा रहे हैं और नहीं तो इसके नाम पे क्या होता था, इसके नाम पे पेंशन 300 रुपये उस समय मिलती थी उन गरीबों को, वृद्धजन को, महिलाओं को, अन्य लोगों को। उसका परिणाम क्या होता था कि वह पैसा वहां उनको प्राप्त नहीं होता था। वो जाते थे समाज कल्याण विभाग में या किसी विभाग में जाते थे। अब साल में उनको कुल पैसा 3600 भी नहीं मिलता था, लेकिन उसमें भी लेन देन शुरू हो जाता था। आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हमने पैसे में भी वृद्धि की और पैसा सीधे उन गरीब के खाते में, वृद्धजन के खाते में, निराश्रित महिलाओं के खाते में, दिव्यांगजनों के खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाए जा सकते हैं और इसी में जो नए सुधार बेसिक शिक्षा परिषद में प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर मिशन प्रेरणा के माध्यम से। मैं उस कार्यक्रम में था जब यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं खासतौर पर जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सब से कहूँगा ट्रेनिंग लेकर के हम इसको इस प्रकार के कुछ नए आइडियाज के साथ अगर हम जाएंगे स्कूल में, अभिभावकों के पास, वे लोग आएंगे। मैंने देखा है जहां पे शिक्षकों ने थोड़ी भी प्रयास किया है वहां पर बच्चे पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ करके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। हमें कुछ परिवर्तन देना पड़ेगा और इस पर एक नया संवाद हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। बहुत सारे नए
बुनियादी जो है यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 3 वर्षों के दौरान, और मुझे लगता है कि इन सब का लाभ हमें लेना होगा। इसके माध्यम से हमें बच्चों को इसका लाभ देना पड़ेगा। अगर हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन हम लोग लाने में सफल हो सकते हैं। कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, और जब तक कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसके संक्रमण की चेन को भी तोड़ने के लिए हर स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, कैसे हम लोग उस तबके तक, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वे बच्चे पढ़ते हैं जहां पर कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल मौजूद नहीं है, या जो गरीबी रेखा या मध्यम या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ऑनलाइन शिक्षा के साथ नहीं जुड़ सकते। यद्यपि आपने दूरदर्शन के साथ पाठ्यक्रम को दिया है, लेकिन क्या गांवों में जाकर के कुछ बच्चों को बिठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या हम ये व्यवस्था बना सकते हैं कि जब तक स्कूल कॉलेजेस स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक इन्हें हम जहां पे दूरदर्शन के साथ लोग जुड़ सकते हैं, दूरदर्शन के पाठ्यक्रम या आकाशवाणी के पाठ्यक्रम के साथ तो जोड़े ही, लेकिन गांव में जाकर के गांव में भी बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना करके उनके बीच में भी उनके पठन पाठन की एक व्यवस्था करा सकें, और उनको हम पाठ्यक्रम के साथ और स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने की एक इस योजना को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये न केवल विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अपितु शिक्षकों के लिए भी और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी कर्मियों के लिए भी एक व्यापक परिवर्तन का आधार बन रहे हैं, जिसमें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के सेवा विवरण, उनके अवकाश, उनके विभिन्न देयों का भुगतान, उनकी सेवा पुस्तिका, उनकी चरित्र पंजिका आदि के कार्यों में भी एक त्वरित और पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था करने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। और ये प्रयास न केवल बेसिक शिक्षा के लिए बल्कि अन्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य विभागों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। बहुत सारे विभागों में पहले से है, लेकिन जहां पर नहीं है हम लोगों को इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि 31,000 से अधिक हम बेसिक शिक्षा परिषद को नवनियुक्त शिक्षक दे रहे हैं, और ये नवनियुक्त शिक्षक शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम उपलब्ध करा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है ये सभी नवनियुक्त शिक्षक आज अपने अपने जनपदों में प्रभारी मंत्रियों या हमारे वहाँ के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करते हुए शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन और बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन के शासन की मंशा के अनुरूप अपनी सेवाओं को प्रदेश के, अपनी जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी है, इन्हें प्रदान करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद को प्रदेश के 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों का बेसिक शिक्षा परिषद में इनके आगमन का अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जीवन में परिश्रम और मेहनत के इस महत्व को समझ करके बच्चों को भी उसके अनुरूप बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी
जो हमारे मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी जुड़े हैं और अन्य हमारे जो प्रभारी मंत्रीगण जनपद स्तर के हैं, जो लोग आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के सानिध्य में आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो और आप सभी एक योग्य शिक्षक के रूप में समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महोदय, आज प्रदेश के लिए 31,000 से अधिक नए सहायक अध्यापक प्राप्त हो रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपने व्यस्ततम कीमती समय से थोड़े से समय निकालकर हमें तथा विभाग के नवनियुक्त शिक्षकगण एवं बेसिक शिक्षा विभाग को अपना आशीर्वचन एवं शुभकामनाएं प्रदान की हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने से जहां एक और योग्य एवं होनहार युवकों को रोजगार अवश्य प्राप्त हो, वहीं छात्रों को भी योग्य शिक्षक प्राप्त हो रहे, इससे विभाग को और प्रदेश को अत्यंत खुशी है। मैं इस अवसर पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपके मार्गदर्शन से आज चयनित सफल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण जो इस समारोह को सफल बनाने में विभिन्न जनपदों से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं एवं नवनियुक्त शिक्षकों को अपना आशीर्वचन दे रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में लगातार बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त होता रहता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं महोदय को मैं अपना धन्यवाद देती हूँ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सरवेद विक्रम सिंह एवं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराए जाने में अथक प्रयास दिन रात किए हैं, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जनपद में इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी जिलाधिकारीगण जिनके मेहनत से इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो रहा है, उनके लिए मैं उनकी टीम के लिए धन्यवाद देती हूँ। एनआईसी के एसईओ श्री NH खान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक AP सिंह तथा उनकी पूरी टीम को भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराए जाने के लिए विभाग को उन्होंने भरपूर सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जिन सभी नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, उन सभी को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विभाग की ओर से उन्हें विभाग में स्वागत करती हूँ, इस परिवार में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि शेष पदों के लिए भी जैसे ही माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश प्राप्त होंगे, उन पर भी तत्परता से भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाएगी। पुनः मैं विभाग की ओर से और नवनियुक्त शिक्षकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को